तो देखिए अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के 3 भाग कर चुके हैं। तो अब देखिए चौथा भाग भी बहुत आसान है। तो कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो नियत भाड़ा है वो बैठते ही वो तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना ही किलोमीटर चले। कहने का मतलब चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो नंबर 1 जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही देना है। तो पहले माना टैक्सी का नियत भाड़ा, वो तो जो लगना है वो तो लगना ही है। नियत भाड़ा x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा y। सीधी बात, प्रश्नानुसार मतलब 10 किलोमीटर चले तो 105 रुपया है और 15 किलोमीटर चले तो 155। तो मतलब ये तो लगना ही लगना है। तो 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10y और x तो लगना ही लगेगा। x जमा 10y बराबर क्या हुआ? 105 रुपया। दूसरी बात, समीकरण 1। दूसरा समीकरण कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपये। तो ये तो 15 किलोमीटर का 15y और ये तो लगना ही लगना है। तो x जमा 15y बराबर 155 रुपया। तो आपको किसी से कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए। हम इलिमिनेशन करते तो समीकरण हम आपकी बार 1 से कर लेते, समीकरण 1 से कोफिशिएंट इसका काम है। तो इस x बराबर 105 घटा 10y। समीकरण 3। तो समीकरण 1 से तो हमने समीकरण 3 बनाया है, तो समीकरण 2 से तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? 105 घटा 10y जमा 15y ये हमने रख दिया बराबर 155। तो कहने मतलब क्या हुआ? 5y बराबर 155 घटा 105। कहने मतलब 5y बराबर, इससे हमें ये प्राप्त हुआ, 5y बराबर 50। तो y बराबर 50/5 बराबर 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो क्या हुआ? x बराबर 105 घटा 10 y, 10 की जगह y की जगह 10 रख दिया। तो 105 घटा 100 तो क्या है? 5 रुपये। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा अब
चेक भी कर सकते हैं। 10 किलोमीटर चले तो 100 रुपया, 5 रुपये लगने, 105 आ गया। 15 किलोमीटर का 150 रुपया, 5 रुपये लगने, 155 आ गया। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, आसान है बिल्कुल। हल क्या करेंगे, तो माना भिन्न x/y, हमें पता है 10वीं में जो पढ़ रहा है उसको अंश और हर दोनों पता है। तो प्रश्नानुसार अलग अलग ले लेते हैं। तो हम x दोनों में 2 जोड़ दें तो हमारा क्या रहा, 9/11, पहली शर्त। दूसरी शर्त, दोनों में 3 जोड़ दें, अंश और हर में तो 9 क्या रहा, 5/6। अब इससे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 11x जमा 22 बराबर 9y जमा 18, और यहाँ क्या आया, 6x जमा 3 5y जमा 3। ठीक है, तो इससे हमारा ये आ गया, इससे हमारा क्या है, 6x जमा 18 5y जमा 15। तो क्या x घटा 9y जमा 4 बराबर 0, समीकरण 1। और इससे अगर हम रखें, इससे क्या बन रहा है, 6x घटा 5y जमा 3 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, ये समीकरण 2। अब देखिए दिक्कत कहाँ है। अब हम कोई से को भी ले सकते हैं, एलिमिनेट मतलब सब्स्टिट्यूट किसी को भी कर सकते हैं। या तो समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 2 से ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर लीजिए। तो इसको ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से हमने ले लिया, तो 6x बराबर 5y घटा 3, और इसका मतलब क्या है, x बराबर 5y घटा 3/6, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, इससे तो हमने ये बनाया 3 आ गया, अब इसको किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आपका क्या आया, 11 5y घटा 3/6 घटा 9y जमा 4 बराबर 0। 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 से अगर हम पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे, ये आ गया। तो 55y घटा 33 घटा 54y जमा 0। तो 55y घटा 9 बराबर 0, y बराबर 9। अब y का मान समीकरण 3 में
रखने पर क्या होगा, x बराबर 5, 9, 3/6, 5 नहीं 45 घटा 3/6, 45 7। तो x भी आ गया, y भी आ गया, तो इसलिए भिन्न क्या हुआ जो हमें रिक्वायर्ड था, तो x/y, तो 7/9 ये हमारा सात बटे नौ। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आसानी से किया है, चाहे समीकरण 1 से कर लीजिए, चाहे समीकरण 3 आपको जो समीकरण चाहे 1 से बना ली, 1 से बनाते तो 2 में रख लीजिए, 2 से बनाते तो 1 में रख लीजिए, बात वही। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आपका लास्ट पार्ट छठा, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो बहुत ही आसान है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो नंबर 1 हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार 5 साल बाद ये x जमा 5, ये y जमा 5। दोनों में बराबर, ये इसका कितना है, 3 गुना है। एक पहली शर्त। दूसरी शर्त, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व ये x घटा 5 वर्ष और ये y घटा 5 वर्ष कितनी थी, ये इसकी कितनी गुणी थी, 7 गुणी थी। तो x जमा 5 बराबर 3y जमा 15। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और हमारा क्या हुआ, x घटा 3y बराबर 10। इसी तरह से इसको ले लीजिए, x घटा 5 बराबर 7y घटा 35, x घटा 7y बराबर घटा 30। घटा का 5 इस तरफ जाएगा, जमा हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप किसी से भी क्वेश्चन कर लीजिए। तो हम किसी से भी ले लेते हैं, समीकरण 1 से ले लीजिए या 2 से। हम समीकरण 2 से ले लिए, सपोज कीजिए x क्या हो जाएगा, 7y घटा 30, समीकरण 3। ठीक है, x का मान फिर वही समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हुआ, तो 7y घटा 30 घटा 3y बराबर 10। 7y घटा 30 घटा 3y बराबर 10। 7y घटा 3y बराबर 30 जमा 10, कहने मतलब 4y बराबर
40, y बराबर 40/4 10। अब फिर वही y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि देखिए हम y निकाल चुके हैं, y का यहाँ रिलेशन x का y से सीधा रखने पर क्या हुआ, x बराबर 7 70/30 70/30 आ गया 40। तो कहने का मतलब जैकब की आयु, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10। अब चेक करके देखिए, 5 साल बाद ये 45 का, ये 15 का, 23 का 3 गुना है, ठीक है। 5 साल पहले ये 35 का, ये 5 साल पहले 5 का, तो 5 7 35 7 गुना, मतलब बिल्कुल एकदम हमारा ये बिल्कुल हल हो गया है। तो इसलिए आप बिल्कुल सही ढंग से सोच समझ के, बिल्कुल समझ के क्वेश्चनों को कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। करते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा ग्रुप में भी डाल सकते हैं और डायरेक्टली क्लिक करके भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।